चलिए, आज की क्लास में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। राइट, देयर आर सम कीवर्ड्स। इनफैक्ट दो कीवर्ड हैं। एक कीवर्ड होता है ब्रेक और एक कीवर्ड है हमारे पास कंटिन्यू। आपने इसको सी में भी पढ़ा होगा। मैं जावा में जो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं वो आपको बताना चाहता हूं। जो ब्रेक कीवर्ड होता है ना, इसका काम क्या है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बट ये बस दो ही जगह पर यूज होता है। कौन कौन सी जगह पर यूज होता है? एक तो स्विच केस में और एक लूप के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेक कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन स्विच केस एंड इन लूप। और कंटिन्यू तो इससे भी कम जगह पर यूज होता है। कंटिन्यू इज ओनली यूज्ड इन द लूप। वो कंटिन्यू लूप में ही यूज होता है। सो आपको सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड के बारे में बता दूं। जहां कहीं भी ये यूज होगा ना, वहां से आपको बाहर निकाल देगा। मतलब जिनके यहां पर ये रहता है उन्हीं के साथ धोखा करता है। देखो लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द ब्रेक कीवर्ड वी मूव आउट फ्रॉम देयर वेयर इट इज यूज्ड। और जो किसी के बारे में नेगेटिव सोचेगा उसको नीचा ही लाने की कोशिश करेगा, कभी आपको वो ऊपर नहीं ले जाएगा। हमेशा वो आपको कहां लेकर आएगा? नीचे। वो आपको कभी ऊपर नहीं ले जाएगा भाई। तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम डिस्कस करें। एक प्रोग्राम से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सी, मेरे पास एक प्रोग्राम है, सीधा आउटपुट फर्स्ट, उसके बाद फिर आपको आगे लेके जाऊंगा। क्या लिखा हुआ है? ब्रेक डेमो 1। पहले से सेव करना सीख लेते हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना। राइट, मैं एफ ड्राइव में आया, एक फोल्डर बना रखा है मैंने जावा 829 और इस प्रोग्राम को सेव करा दिया। सीधा आउटपुट फर्स्ट। अगर ये प्रोग्राम हमको गिफ्ट में मिल जाए तो क्या आउटपुट आएगा इसका? जावा 829, जावा सी, ब्रेक डेमो 1, जावा ब्रेक डेमो 1। सी, व्हाट इज द आंसर? आंसर दे रखा है लाइक वैल्यू ऑफ आई इज 1 2 3 4 और उसे क्या मिला? ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड। ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड। और उसके बाद हमने क्या बोला? आउट ऑफ द लूप। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको? ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड और उसके बाद हमने क्या बोला बेटा? आउट ऑफ द लूप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आउटपुट में ये दिख रहा होगा कि 4 ये वैल्यूज आ रही हैं, ब्रेक दिखा रहा है और आउट ऑफ द लूप दिखा रहा है। इसको प्रोग्राम को आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताना? मेन से। आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन। यहां से आए और ये आई नाम का एक वेरिएबल बना। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1 थी। यहां से यहां आया होगा 1 इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू हो गई बेटा। कंडीशन ट्रू हुई तो वो नीचे आया। क्या आई की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है क्या? नो। आई की वैल्यू तो अभी तो 1 है भाई, तो इसके अंदर तो ये नहीं जाएगा। यहां से नीचे आया इस जगह पर, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ में आएगा ना। यहां आया द वैल्यू ऑफ आई इज, डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और यहां पर आई की वैल्यू प्रिंट, तो क्या प्रिंट हो? द वैल्यू ऑफ आई इज 1। आपको ध्यान होगा तो वहां पे आउटपुट में अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले यही तो आ रहा था, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। इफ दिस इज ट्रू, यहां से फिर से कंट्रोल, यहां से फिर से जो कंट्रोल होगा हमारा वो इस जगह पर जाता है। राइट,
नंबर 4 तो यही होता आई प्लस प्लस। 1 की जगह क्या हो गया भाई सर, 2 हो गया। 2 को चेक किया, क्या 2 10 से छोटा होता है? हाँ होता है, कंडीशन तो ट्रू है भाई। यहां पर है क्या 2 5 के बराबर है? नो। तो भाई साहब फिर से यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया होगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 2। ऐसे 3 हुआ, 3 को चेक किया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ये इसके बराबर नहीं, फिर से ये वैल्यू प्रिंट हो गई होगी। फिर 4, 4 हमारा 10 से छोटा होता है, क्या 4 5 के बराबर है? नहीं है, फिर नीचे आया और 4 प्रिंट हो गया। ऐसे फिर आई प्लस प्लस हुआ होगा। नाउ इट हैज बिकम व्हाट, 5। 5 हुआ जरूर होगा भाई। इतना कुछ करने के बाद वंस इट इज 5, राइट, 5 लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू है। यहां पर आए, क्या आई की वैल्यू जो है वह 5 के बराबर है क्या? यस, आई की वैल्यू तो इस समय 5 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ये मैसेज प्रिंट हुआ होगा, यहां से यहां आया ना। फिर तो क्या मैसेज प्रिंट हुआ होगा बताइए? ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड, ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड। और सचमुच में फिर क्या मिला? ब्रेक। मैंने ये बताया था, ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो हमेशा लूप के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? लूप के अंदर। बच्चा कई बार कहता है, स्टूडेंट कई बार ये कहता है कि सर ये ब्रेक तो इफ के अंदर है। अरे भाई ये इफ किसके अंदर है? लूप के अंदर है। तो ब्रेक का टारगेट लूप होता है। जैसे ही ब्रेक मिलेगा ना आपको, ये लूप से बाहर निकालेगा। और इट इज अ नेगेटिव कीवर्ड, गलत सोचता है तो ये ब्रेक लूप के नीचे लेके आएगा आपको। कहां लेके आता है? लूप के नीचे। तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ मेरा, विच इज नोन एज द आउट ऑफ द लूप। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? क्या प्रिंट हुआ बेटा? आउट ऑफ द लूप। इससे इससे हम बाहर निकल कर आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये लाइन तो मैंने इसीलिए लिखी थी कि आपको भरोसा हो। आप देखिए यहां पर सबसे बाद में क्या आ रहा है हमारा? आउट ऑफ द लूप। तो मैं सिंपल आपको ये समझाना चाहता हूं कि ब्रेक एक कीवर्ड है। इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं, सेव करें, फिर ब्रेक डेमो 1.java कंपाइल करें और रन करें, तब तो असली पढ़ाई है। सिंपल। मैं अभी अपना टाइम किल नहीं करना चाहता इसके ऊपर, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। एक कंटिन्यू कीवर्ड होता है। कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कंटिन्यू कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन लूप, नॉट इन स्विच केस। ध्यान रखना, कंटिन्यू कीवर्ड हमेशा बस लूप के अंदर यूज होता है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ब्रेक हमेशा लूप के नीचे लाता है और कंटिन्यू लूप की शुरुआत में लेके जाता है। जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा ना, इट लीव, इट स्किप दी बिलो स्टेटमेंट, ये नीचे की चीजों को छोड़ देता है, एंड टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप। फॉर के केस में डियर, वो आपको आई प्लस प्लस पे लेके जाएगा, इटरेशन पे लेके जाता है। और वाइल और डू वाइल के केस में अगर मुझसे कोई ईमानदारी से पूछे तो टेस्ट कंडीशन पर लेके जाता है। दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर के केस में आई प्लस प्लस पे, और वाइल और डू वाइल के केस में वो टेस्ट कंडीशन पर लेके जाता है। कौन सी कंडीशन पर लेके जा रहा है? टेस्ट कंडीशन। सो यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं, उन्हें देखना, राइट। कंटिन्यू कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन द लूप बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू कीवर्ड वी स्किप। स्किप का मतलब होता है छोड़ना, लीव। लीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे वाले स्टेटमेंट को छोड़ देगा, एंड टेक द कंट्रोल बैक, एंड टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप। और कंट्रोल को वापस कहां लेके चला जाएगा बेटा? बिगिनिंग में। सो इन द केस ऑफ द फॉर लूप, कंट्रोल गोज टू द इटरेशन। इटरेशन यू नो ना, आई प्लस प्लस। वेयर एज मैं यहां लिख सकता था, वेयर एज इन द केस ऑफ while and do while and do while loop, it
it goes to the test condition of the loop. तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स का सर्वे लेता रहता हूं, उनको फॉर समझ में आ जाता कंटिन्यू के केस में, उनको प्रॉब्लम कहां होती व्हाइल और डू व्हाइल। मेरी ज्यादातर एनर्जी वहां लगेगी। आप कभी अपना हिस्ट्री उठा के देखना, कभी सी पढ़ी हो आपने तो आपने ब्रेक कीवर्ड भी पढ़ा होगा, कंटिन्यू पढ़ा होगा। कंटिन्यू नॉर्मली लोग फॉर लूप के साथ सीखते हैं, उनको ये भी आता है इट लीव द बिलो स्टेटमेंट, टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप, कहां ले जाता आई प्लस प्लस। सो एक दो प्रोग्राम तो डिस्कस करना पड़ेगा भाई। कंटिन्यू डेमो 1, सीधा आउटपुट फर्स्ट, राइट? मुझे तो वो आउटपुट जस्टिफाई करना होता है। कंटिन्यू डेमो 1, हम फाइल में गए, सेव एज। आज मैं प्रोग्राम टाइप नहीं कर रहा हूं, जावा 829 कंटिन्यू डेमो 1। यहां पर पहले स्क्रीन को साफ कर लीजिए। CLS से स्क्रीन साफ हो गई। जावा सी कंटिन्यू डेमो 1, जावा कंटिन्यू डेमो 1। पहले डॉट जावा लिखते, फिर क्लास का नाम लिख देंगे। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, 1 2 3 4। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट आ रहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट तो आपने नोटिस किया 5 प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि नीचे की चीज को छोड़ रहा होगा वो। फिर उसके बाद 6 भी प्रिंट हुआ, 7 भी प्रिंट हुआ, फिर से कंटिन्यू मिल गया गम्मत से। इसका जब जब कंटिन्यू मिलता है तब तब उस बार की वैल्यू प्रिंट नहीं होती। कंटिन्यू मिला तो 5 प्रिंट नहीं हुआ, फिर कंटिन्यू नहीं मिला, कंटिन्यू मिला तो 8 प्रिंट नहीं हुआ, और 9 और 10 प्रिंट हो गए। तो एक बात तो है, ये इतना पावरफुल तो नहीं है। मिलता है तो उस बार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस बार के लिए। ब्रेक क्या करता है? कान पकड़ के आपको लूप से बाहर ले आएगा, चल भाई बाहर चल। कंटिन्यू ऐसा नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम समझे, देखो 5 और 8 प्रिंट नहीं हुआ डियर। इस प्रोग्राम को आपको एक बार ड्राई रन करके देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हुआ? मेन से। आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन। मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने लिखा आई, और आई की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या लिख दी बेटा? 1। आई की जो इनिशियल वैल्यू है ना, विच इज व्हाट? 1। हम यहां पर आए और मैंने आपसे पूछा क्या 1 10 से छोटा होता है? यस, 1 इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू हो गई ना। यहां पर है क्या आई की वैल्यू 5 है या 8 है? नो, न 5 है ना 8 है, वो तो 1 है भाई। तो वो इसमें भी नहीं गया, वो यहां आता है डायरेक्ट। तो आपसे इतना तो एक्सपेक्टेशन है कि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। इसमें तो घुसेगा नहीं है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। जैसे ही इसकी वैल्यू 5 होती होगी, 5, 4 के बाद तो फिर 5 होगा ना, यहां से कंट्रोल तो यहीं गया होगा। 5 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई। यहां पर है क्या आई की वैल्यू 5 के बराबर है? हाँ है, आई की वैल्यू तो 5 के, तो इसके अंदर गया ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज फाउंड। और देखो कंटिन्यू सचमुच में यहां मिल भी गया। अब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो। कंटिन्यू कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन द लूप, तो देखो लूप के अंदर था ये। कंटिन्यू कीवर्ड स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड नीचे की चीजों को छोड़ देता है। तो भाई साहब नीचे कहां प्रिंट होने दिया था 5 उसने? कंटिन्यू लीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेक द कंट्रोल बैक, और ये कंट्रोल को वापस लेके चला जाता है ऑन द इटरेशन। तो भाई साहब यहां से कहां गया होगा कंट्रोल? इस जगह पर आ गया। फॉर के केस में आई प्लस प्लस पे लेके जाता है। तो भाई साहब 5 की जगह वैल्यू अब कितनी हो गई होगी? 6। 6 इज लेस देन 10, यहां पर फिर मैच नहीं कर रही, तो देखो फिर से वैल्यू प्रिंट हो रही होंगी उसकी। 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 6 और 7। जैसे ही इसकी वैल्यू 8 हुई होगी, 8 इज लेस देन 10, यहां पर है क्या आई की वैल्यू 5 है? नहीं है।
बट ये लॉजिकल और है ना, ईदर ऑफ द कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी चलता है, लॉजिकल और में, लॉजिकल एंड में कठोर हो जाता है वो। ये कंडीशन तो उसकी ट्रू हो गई भाई, कंडीशन तो फिर से कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला, मैसेज तो प्रिंट हुआ, ये हुआ। इट स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से प्रिंट नहीं कराने देगा उसे, फिर से कंट्रोल यहीं गया। देन विच इज व्हाट, आई प्लस प्लस। अब इसकी जगह क्या हो गया होगा बेटा, 9, 9 इज लेस देन 10, नहीं मैच कर रहा, प्रिंट होगा। ऐसे इसकी वैल्यू 10 हुई होगी, 10 10 के बराबर होता है, यहाँ पे फिर नहीं जा रहा, वैल्यू प्रिंट हो गई होगी। ये वैल्यू 11 भी हुई होगी, 11 भी होता है, 11 को टेस्ट करता होगा ये, क्या 11 10 से छोटा है, नहीं है, क्या उसके बराबर है, नहीं है। भाई साहब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती होगी ना, वो इस जगह पर आएगा, आउट ऑफ द लूप। आप देखिए आउट ऑफ द लूप मैसेज होगा वहां पे, देखिए आउट ऑफ द लूप। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंटली, आपको मेरी समझ में जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है ना, जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है वो ये समझना है कि कंटिन्यू नीचे की चीज को छोड़ता है और कंट्रोल को वापस कहां ले जाता होगा, बिगिनिंग में। तो चलिए इसी से मिलते जुलते कुछ और प्रोग्राम पढ़ा, कंटिन्यू विद वाइल, वेरी मच इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डियर। कंटिन्यू विद वाइल, वेरी मच इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, राइट। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करें, राइट, जस्ट फाइंड आउट। फिलहाल चलिए मैं आपको इससे बताता हूं, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हुआ होगा, मेन से। काउंट नाम का एक वेरिएबल बना, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी बताओ, 20। तो भाई साहब 20 तो 0 से बहुत बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आया होगा। क्या काउंट की वैल्यू 7 है, क्या काउंट की वैल्यू 15 है, नहीं। तो भाई साहब यहां नहीं गया, वो यहां आया होगा डायरेक्ट। काउंट की वैल्यू भी प्रिंट हुई, कितना प्रिंट हुआ होगा, 20। उसके बाद काउंट माइनस माइनस क्या हो गया होगा बताइए, 19 हुआ। अब ये वैल्यू प्रिंट होती जा रही होंगी भाई साहब, 19 18 17 16। अब जब 16 के बाद 15 हुआ होगा, ऊपर चेक हुआ, क्या जो 15 है वो 0 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, कंडीशन तो ट्रू हो गई मेरी, 15 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, बड़ा है। क्या 15 जो है वो 7 के बराबर है क्या, वो कहेगा नहीं है। क्या 15 के बराबर होता है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई है भाई। कोई भी एक कंडीशन ट्रू, पहले तो काउंट को माइनस माइनस किया, 15 से क्या किया, पहले तो दौड़े छूटे 14 कर दिया और फिर कंटिन्यू मिला। ध्यान रखना, कंटिन्यू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसकी वजह से वो यहां आने ही नहीं देगा इसे। एंड टेक द कंट्रोल टू द कंडीशन, जो टेस्ट कंडीशन होती है बेटा उस पर ले जाता, कहीं भी होगी ना, यहां से इसे लेगा और यहां ले आएगा इस जगह पे। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरी समझ में। नॉर्मली लोगों को फॉर में कंटिन्यू आता है, क्या काउंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अभी तो बहुत ज्यादा भाई, विच इज 14, विच इज व्हाट 14, इससे तो ज्यादा है। यहां पर फिर टेस्ट हुआ, क्या वो 7 या 15 के बराबर है, नहीं, फिर से नीचे आया होगा। भाई साहब क्या प्रिंट हुआ होगा, 14, और भैया फिर सब हुए होंगे 12 एंड सो ऑन। जैसे ही इसकी वैल्यू फिर से 7 हुई हो, 7, तो यहां से चेक हुआ 7 इज ग्रेटर देन 0, यहां पर है क्या 7 7 के, हाँ है, पहले तो 7 का 6 भी हुआ होगा बेटा, और कंटिन्यू, कंटिन्यू कहां ले जाएगा, इस जगह पे। तो इसमें मेरी समझ में एक तो आप मेरे कहने से ये सीखे कि इससे यहां जाता है, नीचे तो वहां भी था कि वो स्किप कर देता है नीचे की चीजों को, मेरी समझ ये इंपॉर्टेंट थी। और कौन कौन सी चीज को प्रिंट नहीं होने देगा बस बताओ, वो 7 और
15। लेट मी चेक इट। कॉन विद वाइल, मैं फाइल में गया, सेव एज, मैं एफ ड्राइव में आया, जावा 829, कॉन विद वाइल, जावा सी, कॉन विद वाइल डॉट जावा, जावा कॉन विद वाइल, रन किया, सीधा आंसर। वही नहीं होंगे, एक तो 15 नहीं था और एक क्या नहीं था, 7 नहीं था। दो के लिए तो टेंशन थी। और आज आंसर सरप्राइजिंगली सेम लाइन पर आया। हम बहुत जल्दी से उसे इग्नोर मार देते हैं। आज आपने नोटिस किया मैंने प्रिंट यूज किया, प्रिंट एलएन नहीं लगाया, और काउंट के साथ जो स्पेस दे रहा हूं वो डबल कोट्स में एक स्पेस दे दिया। डबल कोट्स में तो आप कुछ भी दे दो काउंट, और उसके बाद एक स्पेस आ रहा होगा विच इज गिवन इन व्हाट, डबल कोट्स। एक प्रोग्राम और पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको, विच इज रिलेटेड विद द डू वाइल, वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको फ्लो समझाना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप, राइट, हाउ वी डू दिस। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। एक्स नाम का वेरिएबल ना, इनिशियली उसमें मैंने 0 रखा, यहां पर हम आए और यहाँ पे x प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस, इसकी वैल्यू को पहले मैंने इंक्रीज किया, तो 0 की जगह क्या हो गया होगा 1। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट का चक्कर मत लगाना, जब वो अकेला होता है, न किसी को असाइन कर रहे हैं न प्रिंट करा रहे हैं, तो प्री और पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। जब वो अकेला सोलो, कंपैरिजन किससे करोगे आप उसका। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। क्या x की वैल्यू 1 के बराबर है, हाँ है, x की वैल्यू तो 1 के बराबर है भाई। तो यहां पर कंटिन्यू मिला, कंटिन्यू मिल गया। कंटिन्यू डायरेक्टली टेस्ट कंडीशन पर लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा, टेस्ट कंडीशन, यानी कि यहां से ये उठाएगा और डायरेक्ट मुझे यहां पहुंचाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने इस वाली चीज को तो स्किप कर दिया होगा ना, कंटिन्यू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और कंटिन्यू, अब ये मत कहना सर ऊपर ले जाता था। वाइल और डू वाइल के केस में वो टेस्ट कंडीशन पर लेके आता है। तो क्या 1 1 से छोटा होता है क्या, आप कहेंगे नो सर, कंडीशन तो फॉल्स हो गई पहले अटेम्प्ट में, ऐसा हो सकता है। कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकलेगा। तो मेरी समझ में इसका जो आंसर है ना, वो आउट ऑफ द लूप आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आउट। लेट मी चेक इट। फाइल में गए, सेव एज, वैसे मैं स्मार्टली बिहेव करता तो मुझे पहले प्रोग्राम चला के देखना चाहिए, राइट। सो यहां पर आए, जावा सी, कॉन विद डू वाइल, जावा कॉन विद डू वाइल, मैंने एंटर प्रेस किया। व्हाट इज द आंसर, आउट। मुझे पता था कि मैं उसका फ्लो जानता हूं, तो जिस इंसान को उसके बारे में पता रहता है ना, आंसर गलत हो ही नहीं सकता उसका। आपसे क्या उम्मीद की जानी चाहिए, आपसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कंटिन्यू कीवर्ड नीचे की चीजों को छोड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। परंतु फॉर के केस में वो इटरेशन पर लेके जाता है। फॉर के केस में कहां लेके जाएगा, इटरेशन पे। और वाइल और डू वाइल के केस में, वाइल और डू वाइल के केस में वो कहां लेके जाएगा, टेस्ट कंडीशन पर। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को, दैट्स इट। ये कुछ बातें मैंने आपको इसमें बताई हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते, मैंने तीनों डेमोज आपको पढ़ाए। आप इसको थोड़ा समझें कि एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक हेडिंग अभी आपको पढ़ाऊंगा, विच इज known as the
टाइप्स ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू दो तरह के होते हैं डियर। अब सी के बच्चे को तो बड़ी हैरानी होती है कि उसने तो दो ही ब्रेक और कंटिन्यू ही पढ़े, बट यहां पे दो तरह का ब्रेक और कंटिन्यू होता है जावा में, विच इज व्हाट, अनलेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू, और नंबर 2 जो है विच इज नोन एज द लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। कोई दर्द तो नहीं, क्या कहेंगे आप इसे, लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो जाने अनजाने में जो आपने पढ़ा है ना अभी तक, वो अनलेबल्ड पढ़ा है। लेबल्ड पढ़ा होता ना, लेबल्ड, तो वहां पे लेबल लगाना पड़ता है। सर मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा लेबल होता है, अभी पढ़ाऊंगा। कोई भी एक वैलिड नेम, कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर, बट उसके बाद कोलन का साइन होगा। उसके बाद किस चीज का साइन होगा, उसके बाद हमेशा कोलन का साइन होता है, ये ध्यान रखना हो। तो डीडी इज अ लेबल, और उसके बाद ये जो कोलन लगा हुआ है, इससे ये पता लगता है कि ये लेबल है। सो हम यहां पर आए, आई एम हियर ओनली, और यहां पर आप देखिए ये अनलेबल्ड टर्म दे रखा था यहां पे, इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया ब्रेक और कंटिन्यू दो तरह के होते हैं। सी यहां पर कोई कंडीशन लगा दी, ब्रेक लगाया ना बेटा तो देखो लूप के बाहर ले आया, यहां ब्रेक लगाया ना तो लूप के बाहर ले आया, हमेशा लूप के नीचे ला रहा, देख रहे हैं आप, यहां ब्रेक लगाया ना तो लूप के नीचे लेके आया, चाहे वो वाइल हो चाहे वो डू वाइल हो, ब्रेक हमेशा आपको किसके नीचे लेके आता है, लूप के नीचे लेके आता है, ये जानते हैं आप। अगर मैं कंटिन्यू की आपसे बात करूं, कंटिन्यू की, तो देख रहे कंटिन्यू, कंटिन्यू आपको वाइल के केस में टेस्ट कंडीशन पे ले जा रहा है, डू वाइल के केस में कंटिन्यू आपको टेस्ट करना। ये बात मैं स्टूडेंट्स में रहता हूं मेरे भाई, ज्यादातर बच्चे ब्रेक और कंटिन्यू को फॉर के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं, फॉर के साथ। आप बहुत सारे लोगों के कंपटीशन को क्रॉस कर देंगे अगर आपको ये बात पता है कि कंटिन्यू कीवर्ड वाइल और डू वाइल के केस में कहां लेके जाता है, टेस्ट कंडीशन। प्लीज मेक इट अ पॉइंट, अंडरलाइन इट समवेयर। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई, बट आज का टॉपिक था ब्रेक और कंटिन्यू के टाइप्स। तो इन जावा ब्रेक एंड कंटिन्यू इज कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरीज होती हैं उसकी, कौन कौन सी होंगी बताओ। एक होता अनलेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू, अनलेबल्ड, और दूसरा जो होता है ना, दूसरा विच इज नोन एज व्हाट, लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू। वन इज नोन एज द अनलेबल्ड और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, लेबल्ड। कोई टेंशन तो नहीं आता आपको। अब मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज लेबल। ये लेबल क्या, लेबल कोई भी चीज, कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर नाम जिसके बाद कोलन का साइन, जिसके बाद किसका साइन हो, डी डी, आउटर, नाम पे मत जाना। उसके बाद बस आपको क्या देखना है बताए, आपको कोलन का साइन देख। ये जो लेबल होते हैं ना, हमेशा लूप के ऊपर लगते हैं डियर, हमेशा लूप के ऊपर लगते हैं। आपको एक बात बताऊं, आपने ये कहावत सुनी होगी शायद एक, कि चोर चोरी छोड़ सकता है बट वो हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आदमी का कभी भी बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। आदमी का कभी भी क्या चेंज नहीं होता है, बेसिक नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लूप के अंदर लूप है भाई। देखिए अब ये नेस्टेड लूप लगा दिया, एक लूप ये रहा, इसको लोग प्यार से क्योंकि बाहर का है तो इसे आउटर लूप के नाम से जानते हैं, आउटर लूप। और अगर मैं इस लूप की बात करूं,
तो ये हमारा इनर लूप। कौन सा लूप है? इनर लूप। कोई टेंशन तो नहीं है आपको यहां तक? वन इज नोन एज द आउटर लूप और सेकंड वन इज नोन एज द इनर लूप। आई होप आपको कोई टेंशन नहीं होगी इस चीज में। अब ये ब्रेक नाम का जो कीवर्ड है वो कौन से लूप में लगा है बताओ? अंदर वाले में। ध्यान रखना, ब्रेक कीवर्ड गलत काम जरूर करता है बट उसी के साथ करता है मेरे भाई जिसके अंदर होता है। तो यानी कि ब्रेक ये लूप से बाहर तो निकालेगा, बट कौन से वाले से बाहर निकालेगा? अंदर वाले से। देखिए आप, उसने सिंपल अंदर वाले से ही बाहर निकाला, बट आपको लगता है कि आप ऐसे कहीं पर फंस गए अंदर जाके, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, बहुत डीपर लेवल पर आप अंदर जा चुके और आपको एक ही जंप लगानी है। आपको एक ही जंप लगानी है और उससे बाहर निकलना है आपको डायरेक्ट। तो फिर आप लेवल की मदद लीजिए। नॉर्मली आपको ब्रेक उसी लूप से बाहर निकालेगा मेरे भाई जिसके अंदर आप हैं, बट काश आपने लेवल लगाया होता। जैसे ये आउटर फॉर था, इससे पहले मैंने क्या लिख दिया? लेवल 1 कोलन के साथ। इसके साथ क्या लगा दिया मैंने? एक लेबल लगा दिया, ऐसा टिक लगा, लेबल लगा देते हैं, लेवल 2 टॉकिंग अबाउट दिस वन। और हमने यहां क्या किया बेटा? ब्रेक के बाद लेवल 1, ब्रेक के बाद लेवल 1। तो ये पहले लेवल को ढूंढेगा। पहले तो अपने लूप के पास जाएगा, भाई साहब तुम्हारा लेवल का नाम लेवल 1 है क्या? नाम कैन बी एनीथिंग। इसने कहा भाई सॉरी मेरा नाम तो लेवल 2 है। फिर ऊपर वाले के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लेवल का नाम लेवल 1 है? इसने कहा यस। ध्यान रखना, इसका मतलब ये ब्रेक जो है वो अब इससे बाहर निकालेगा आपको। यानी कि जिस लूप के साथ वो लेवल मैच कर जाता है, जिस लूप के साथ वह लेवल मैच कर जाता है, उसी से बाहर निकाल देता है। उसी से आपको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो भाई साहब आपने देखा ये आउटर से बाहर निकाल दिया बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों? लेवल की मैचिंग हो गई। उसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। उसकी आदत, बेसिक नेचर तो वही रहा कि लूप से बाहर निकालता है, बट उस लेवल की वजह से उसने अब उसे किससे बाहर निकाल दिया है? आउटर लूप से बाहर। सो ऐसे ही लेबल्ड कंटिन्यू है। कंटिन्यू नॉर्मली टेस्ट कंडीशन पे ले जाता है ना। अरे नीचे की चीजों को तो वो स्किप कर देगा। कंटिन्यू अभी था किस में? अंदर वाले में था ना। आइडली तो इसे इस पे ले जाना चाहिए था, बट यहां नहीं लेके गया वो। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि इसके बाद मैंने एक लेबल लगाया है, तो फिर लेबल की प्रायोरिटी पहली होती। तो क्या ये लेबल कौन से वाले लूप के साथ था बताओ? आउटर वाले के साथ। तो फिर वो इसकी टेस्ट कंडीशन पर लेके। ध्यान रखना, ब्रेक और कंटिन्यू अपना बेसिक नेचर तो नहीं छोड़ते हैं भाई, अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेंगे, परंतु दे गिव द प्रायोरिटी टू व्हाट? टू द लेबल। तो 2 डेमो आपको पढ़ाऊंगा, बट जब भी कभी आप ये डेमो सॉल्व किया करें, पहले आप इसे पॉज करें और आप खुद इसे एक बार एक्सप्लोर करें, राइट? तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। मैं कुछ न कुछ नया पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूं। आज मैंने वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया भाई। आज मैंने एक नई चीज पढ़ाई है आपको, जिसको हम वेराक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वेराक्स, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहेंगे बेटा? वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, वेराक्स। दिस इज नोन एज व्हाट? वेराक्स। सो ये फीचर जावा में जेडीके 1.5 में आया था, पढ़ाएंगे कभी, बट नाम तो सीख लें। बट मुद्दा अभी फिलहाल लेबल को सीखना है। एक लेबल लगा दिया मैंने, आउटर।
ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता भाई फॉर के अंदर फॉर होगा और वाइल के अंदर वाइल होगा। किसी भी एक लूप के अंदर, किसी भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है, किसी भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है। तो इनिशियली आई की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अरे यहां से ट्रू ही आया होगा, 1 तो 5 से छोटा था और ये तो जिंदगी भर के लिए ट्रू रहेगा। और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, फिलहाल मैंने यहाँ पे आउटर लगा दिया है, ब्रेक आउटर। अब ध्यान रखना, ब्रेक से तो नॉर्मली लूप से बाहर निकलते, यहां पे आ जाते इस जगह पे, यहां, बट ऐसा नहीं होगा फिलहाल। पहले वो आउटर को फाइंड आउट करेगा, आउटर यहां है क्या, नहीं है, यहां तो है ना। तो आप मेरा विश्वास करिए, अब वो आपको, अब आपको वो कहां लेकर आएगा बताए, आउटर से बाहर, यहां ले आएगा, इससे पहले इस जगह पे। अरे भाई यहां नहीं लेके आएगा वो, क्योंकि वो किसे टारगेट कर रहा होगा बताओ, आउटर को। तो भाई साहब उसकी शुरुआत कहां से हुई, यहां से, और वो आके खत्म कहां पर हुआ, इस जगह। क्या ये बात आपको भी डाइजेस्ट करती है? तो मैं तो बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहां से चीजों की शुरुआत हुई, यहां पे आगे खत्म हुआ, तो ये हल्लो जो है ना कम्बक, वो कितनी बार आया होगा, एक बार बस, ओनली वन टाइम। सी, एक बार चला के बताता हूं आपको मैं। सेव दिस, ब्रेक डेमो 2, जावा ब्रेक डेमो 2, रन करा दिया। हेलो कितनी बार आया बताइए, ओनली वन टाइम। अब इसे थॉरोली समझे, व्हाट आई एम टीचिंग यू। नॉर्मली अगर आप इस आउटर को नहीं लगाते ना डियर, जैसे मैंने उसे कमेंट बना दिया और यहां सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या होगा बताइए, हेलो फिर 5 बार आता। हाउ भाई, शुरुआत में ये 1 होता, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, यहां आया, ये तो ट्रू है, ये हेलो प्रिंट हुआ, ब्रेक। तो इसी लूप से बाहर निकाला ना उसने, जब इस लूप से बाहर निकला तो फिर से जाके चेक करेगा वो आई प्लस प्लस। तो भाई साहब ये ओवरऑल देख लो आप, कंट्रोल एस कर दिया है मैंने अभी फिलहाल। मतलब जो चेंज करते हैं उसको सेव करना होता है पहले। कंट्रोल एस, जावा ब्रेक डेमो 2, तीन और दो 5, 3 और 2 5। क्या ये बात डाइजेस्ट कर पा रही है आप लोगों को? दैट्स इट। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसमें बताई। एक ऐसे ही कंटिन्यू के ऊपर देखिए आप, ये हुआ, ये 3 डॉट वेराक्स होते हैं सिंपल। नेस्टेड लूप में आपको अगर मैं एक जानकारी दूं, मैंने पढ़ाया है कि नेस्टेड लूप आपको नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, ओके। नेस्टेड लूप भी आना चाहिए, चलिए समझ लेते हैं। नेस्टेड लूप में ये मेरा आउटर लूप होता है, राइट, और दिस इज नोन एज व्हाट, इनर वन। ये मेरा इनर है। जब भी कभी इनका रिलेशन अगर आपको समझना हो तो घड़ी की याद करिए। जो रिलेशन घंटे की सुई में और मिनट की सुई में होता है, आर और मिनट की सुई में जो रिलेशन होता है ना, वो इनमें होता है। इसको आप आर की तरह ले और इसको आप मिनट की तरह ले। व्हाट डू यू मीन बाय दिस आर एंड मिनट? जब घंटे की सुई एक बार चलती है ना, तो मिनट की जो सुई होती है वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करती है। घंटे की सुई जब कितनी बार चलेगी, एक बार। तो मिनट की सुई जो होगी ना, वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करेगी, 60 टाइम चलती है। फिर घंटे की सुई एक बार चलेगी, तो फिर मिनट की सुई कितनी बार चलेगी बताओ,
60 टाइम्स। सो अगर ऊपर वाली चीज 5 बार चल रही है तो ये हर एक बार के लिए 5 बार चल रहा होगा, तो ओवरऑल तो 25 बार हो गया ना। ओवरऑल कितना हो गया? 25 टाइम्स। तो मैं आपको अगर इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करूं, अभी क्या हो रहा होगा पता है तुम्हें? इसमें अभी हो क्या रहा होगा? इसमें आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, यहां से यहां आता है। जे की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, हेलो प्रिंट भी हो गया। फिर मिला कंटिन्यू, नीचे की चीज को छोड़ देगा, नीचे तो था ही नहीं कुछ उसमें। अरे फॉर में नीचे कुछ रहा ही नहीं ना। एंड टेक द कंट्रोल बैक इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप, तो इसकी बिगिनिंग में यहां ले जाता ना वो। तो भाई कंटिन्यू जिसके अंदर होगा उसी पे तो जे प्लस प्लस 1 की जगह क्या हो गया होगा 2। फिर यहां पर टेस्ट हुआ, देखो ये तो घंटे की सुई है, एक ही बार चलेगी, पहले ही अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करेगी। 2 इज लेस देन 5, फिर हेलो प्रिंट होगा। तो आप मुझ पर भरोसा करिए, 3 फिर 4 फिर 5, ये हेलो जो है ना कमबख्त, वो 5 बार प्रिंट होगा। जैसे इसकी वैल्यू जे होगी, कंडीशन ही फॉल्स हुई, फिर यहां पर आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी बताना? 2। फिर यहां पर टेस्ट हुआ 2 इज लेस देन 5। जब जब ये ऊपर से नीचे आता है ना मेरे भाई, जब जब कहां से कहां आ जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे, तो इसको एक नया जीवन मिलता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, इसको फिर 1 मिल गया होगा। घंटे की सुई जब एक बार चलती है तो क्या मिनट की सुई उससे शिकायत करती है मैं 60 टाइम चल चुकी हूं, मैं 61 से स्टार्ट करूंगी? नो, उसको फिर से एक नया जीवन शुरू करना होता है। सेम कॉन्सेप्ट है यार। फिर हेलो 5 बार ही चलेगा, फिर भी हेलो कितनी बार चलेगा बेटा? 5 बार। कोई दर्द तो नहीं है, यही दौर चलता रहे। तो ऐसा करते हैं, मैं स्वीबेज में गया, एफ ड्राइव, जावा 8 to 9, डेमो 2, जावा सी, पच्चीस बार आ रहा होगा, गिनना, ये गिन लेना, भरोसा करिए 25 टाइम्स होगा। यहां पर आए, आपने अगर आउटर लगा दिया होता तो क्या होता पता है? मच इंटरेस्टिंग। ये हेलो 5 ही बार प्रिंट होता। कैसे? 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, जे पे आ गया 1 इज लेस देन 5, हेलो प्रिंट भी हो गया। कंटिन्यू आउटर, वो कहेगा रुको रुको रुको, पहले मुझे आउटर ढूंढने दो। आउटर किसके साथ है? इसके साथ। तो भैया ये फिर यहां पहुंचाता है डायरेक्ट, बिकॉज ऑफ आउटर। उसे तो भाई इटरेशन पे पहुंचाना, पहले वो पहुंचा रहा था इस पे, प्लेन था, अब वो कहां पहुंचा रहा है? इस जगह पे। अब क्योंकि ऊपर वाला लूप नियम से चलाओगे तो 5 ही बार चलेगा ना। सी, कंपाइल किया, रन करा दिया प्रोग्राम को, रन किया, हेलो देखना कितनी बार आ रहा है? 5 बार। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे पूरा विश्वास है ये पॉइंट आपने जरूर समझे। कल मुझे याद दिलाना कि इसके बाद की कुछ कहानियां मैं आपको इसमें बताऊंगा। कल मुझे नेस्टेड लूप का भी आप याद दिलाना, राइट? आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।